नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिएगा, औसत की पहली क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम औसत चैप्टर चालू करने वाले हैं इस पे, ठीक है। और इसको भी बेहतरीन तरीके से करेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक, शून्य से शिखर तक। तो औसत में हम बिल्कुल जीरो लेवल से सवाल चालू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। सभी एग्जाम में इसका वेटेज होता है, तो इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी को अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है भाई। चालू करें सवाल। तो औसत में बात सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ सवाल चालू से करने से पहले कि औसत को गुड्डू माध्य भी हम कह सकते हैं। औसत यानी हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। एवरेज को हम बोल सकते हैं बीच वाली संख्या, यानी जो बीच की संख्या होती है वो औसत कहलाती है, ठीक है। अब इसमें भी शर्त होती है कुछ, अभी आगे चल के देखिएगा, पूरी बात सुनिएगा, ठीक है। औसत को माध्य भी कह सकते हैं बाबू, और माध्य को समांतर माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है, उस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए औसत निकालना देखेंगे हम इसमें किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और आगे की वीडियो में बड़े बड़े सवाल भी होंगे बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक के। तो चलिएगा, इसके अंदर में सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बता रहा हूं अच्छे से समझिएगा, समझिएगा। देखिए, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि जब भी हमें औसत निकालना है तो पदों के योग में पदों की संख्या का क्या दे देंगे, भाग। जो भी हमें आंकड़े दिए जाएं, जो भी हमें पद दिए जाएं, उस पदों के योग में यदि पदों की संख्या का हम भागा दे देते हैं तो हमारा औसत निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला ऑलराउंडर है। ट्रिक लगेगी तब भी ये लग जाएगा, ट्रिक नहीं लगती तब भी ये लग जाता है, फॉर्मूला ऑलराउंडर है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये सर ये कब लगता है, तो औसत बराबर लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटे 2, है ना, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। अब ये क्या है सर, देखिए जब अंतर समान हो, आपको जो पद दिए गए हैं या आपको जो डाटा दिया गया है वहां पे अंतर समान हो, यानी कि डिफरेंस इक्वल हो, तब हमारा ये तरीका लग जाएगा। क्या लगेगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, यानी लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटे 2। 2 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दो पद को ऊपर जोड़ा गया है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब अंतर समान हो। आई भी मेरी बात समझ में? ये क्या लिखा है सर, औसत बराबर मध्य वाली संख्या। देखिए जब अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या को ही औसत कहते हैं। अब बीच में संख्या होनी भी तो चाहिए, जैसे 5 है, 5 में बीच का संख्या बचती है तो ये औसत हो जाएगी, लेकिन 6 में बीच का नहीं बचता, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे यदि अंतर समान होगा तो। और अंतर समान नहीं है तो कोई सा भी सवाल हो वो इससे हो जाएगा। तो सवालों को देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। चलिएगा, एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया ही है अभी आगे कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। आई बात समझ में, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां से एक और फॉर्मूला बन जाता है कि यदि संख्या का मैं औसत से गुणा कर दूं, इस प्रकार से, यदि संख्या का मैं औसत से गुणा कर दूं तो बाबू योग निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, योग। ध्यान रखना, संख्या का औसत से गुणा होगा तो क्या आएगा, योग आएगा। आ रही होगी मेरी बात समझने? तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, रटना नहीं है, समझो, ऐसे ही पता चल जाएगा। और संख्या का अगर औसत से गुणा होता है तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिएगा, तो आगे चलते हैं सवाल की ओर। पहला ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका औसत बताइए, एवरेज बताइए, ठीक है। देखिएगा, अब ये बहुत ही साधारण सा सवाल हो गया। ये बताइए इसमें अंतर समान है। बोले कैसे पता चलेगा सर? देखो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, पहली बात। तो इसका पहला तरीका तो ये है बाबू, सुनना अच्छे से, कि हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या आंसर लगा दीजिए। बीच वाली संख्या, बीच में कौन बचा है, 6, ये आंसर हो जाएगा। बीच में कौन बच रहा है, 6, ये आंसर हो जाएगा। पहली चीज 6 आंसर है। क्यों ये तरीका लगा, क्योंकि अंतर समान है। दूसरा तरीका हमारा ये था कि लास्ट पद 10 है और फर्स्ट पद कितना है, 2 है, तो लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटे 2, तो 10 और 2 12, और 12 में 2 का भागा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ये हो गया मेरे भाई दूसरा तरीका। आई बात समझ में? अब अंतर समान हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया गया उसमें अंतर समान नहीं है तो फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो देखो 10 और 8 18, 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 और 6 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में भाग देंगे पदों की संख्या का, क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं। तो बताइए पदों की संख्या 1 2 3 4 5 कितनी है, 5 है। और आपको दिख रहा होगा कि अगर 5 से भागा जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई आपका, 6।
समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिएगा बैक टू बैक सवाल करते हैं। इसको देखिए, औसत निकालिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन करिए, उसके बाद वापस वीडियो चालू करके देखिए क्या हो रहा है, क्या आंसर होगा। चलिएगा औसत निकालना है। ये बताइए कि अंतर समान है? नहीं सर, 19 से 63 हो गया, 63 से 30 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो यहाँ अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पे बाबू लास्ट पद फर्स्ट पद मत करना, ना बीच वाली संख्या आंसर होगी। यहाँ पे हमें बेस करना पड़ेगा। तो बेसिक क्या था? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबको जोड़ लेते हैं। 19 दिख रहा है, 63 दिख रहा है, 30 हो गया, 38 हो गया, और क्या है मेरे भाई? 20 है। सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 9 3 0 8 2 20। सही जा रहे हैं। 9 3 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल कितना होगा? 2 होगा। 2 और 1 3 6 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 170 हो जाएगा। 170 हो जाएगा, 170। तो 170 में भागा दे देना है, किसका दे देना है? पदों की संख्या का। ये बताइए पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का भाग दे दीजिए। जोड़ना सही से, बाकी तो सब हो जाएगा। तो ये बताइए 5 3 15, 2 बचेगा, 5 4 20, 34 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 34। तो इस प्रकार के डाटा में हमसे औसत पूछा जाए तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। समझ रहे मेरे भाई? बहुत ही शानदार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को दोस्त, उड़ा दीजिए। सवाल को पहचानना सीखना, किस सवाल में कैसी अप्रोच लगानी है। क्या यहाँ अंतर समान है? नहीं है। मालूम पड़े अंतर समान है, हम सबको जोड़ने में लगे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है भाई। ठीक है, करो इसको बेहतरीन। चलिएगा हम जोड़ लेते हैं। अंतर समान नहीं नजर आ रहा है क्योंकि 70 से 15 हो गया, 69 से 15 फिर 58। तो देखिएगा औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं जोड़ देता हूं। 27 यहाँ दिख रहा है, ये 69 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 58, और लास्ट में क्या है? 21। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 5 हो जाएगा 20। समझना मेरी बात को, ऐसे देख लीजिए। 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 की 0 हासिल 3। ठीक है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, जोड़ लेते हैं भाई। यहाँ पे 3 2 5, 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 2 हो जाएगा 19, यानी 190। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 190, 190। ठीक है, भागा देते थे पदों की संख्या का। तो देखिए 5 संख्या नजर आ रही है टोटल, तो 5 का भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 5 से काट दीजिए, तो 5 3 15 हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 5 40 हो जाएगा। 38 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? देखिएगा बी ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ा दीजिए इसको भी, करिएगा। औसत निकालिए, आंकड़े आपके सामने हैं। 15 25 35 45 55। आप ये बताइए सभी यहाँ पे कि अंतर समान है या मैं सबको जोड़ लूं? तो आपको दिख रहा होगा 15 से 25 10 प्लस 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55। तो यहाँ हम दो प्रकार के सवाल कर सकते हैं। लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटे कितना? 2। इससे भी आपका आंसर करेक्ट सही आ जाएगा। तो देख लेते हैं। 55 और 5 60 और 10 70 हो जाएगा। 70 का अगर मैं हाफ कर दूं तो आपको पता है कितना आंसर आ जाएगा? 35 35। अंतर समान है तो सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक और काम कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि यदि बीच का बचता है तो बीच वाली संख्या आंसर होगी। तो 2 संख्या उधर छोड़ दे, 2 इधर छोड़ दे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 35 यानी 35। समझ गए भाई? ठीक है, तो जैसा सवाल हो, जैसा देश वैसा बेस, काम करिएगा, हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में ही करवा दूंगा, आप तो बस बने रहिए, पूरा देखो, अच्छे से रिवीजन करो, सारे सवाल करवाऊंगा मैं। ठीक है, इनका औसत निकालना है। क्या लास्ट पद फर्स्ट पद जोड़ दूं? नहीं सर। ये बताइए कितने का अंतर दिख रहा है यहाँ पे आपको? यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ लगभग 5 का अंतर है। तो अंतर समान नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अंतर समान नहीं है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 37, इधर हो जाएगा मेरे भाई 42, और क्या है 14 19 और मेरे भाई 18।
ठीक है, चलिएगा तो लगा दीजिए औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, और संख्या को लगाएंगे तड़का। चलिएगा तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है भाई? 4 और 7 और 2 कितना हो जाएगा? 6। या फिर ऐसा देख लीजिए, ध्यान से सुनना अच्छे से, कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 2 कितना हो जाएगा? 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20, 20 और 7 27, 27 और 3 कितना होगा? 30, 30 हो रहा है। ये पीछे जीरो आ जाएगी, हासिल कितना? 3 हो जाएगा। 3 3 6, 3 9 और 1 10 और 1 11, 1 12 और 1 13, 130 बन रहा है। 130 देखिएगा, 130 बन रहा है। 130 में हम किसका भाग दे दे भाई? कितनी संख्या है ये बताइए? 5 संख्या नजर आ रही है तो 5 का भाग दे देते हैं, आंसर मिल ही जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छंग 30, यानी 26 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत खतरनाक, मशीन खतरनाक चल रही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखिएगा। 5 पद से भी आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का औसत बताइए। क्या है ये सवाल में? डायरेक्ट होगा या नहीं होगा? जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? या साधारण भाषा में काम हो जाएगा। 136, 236, 336, 436, 536, 636, 736, 836, तो आंसर यूं सोचना 36 ही होगा। देखो भाई, यहाँ पे ये है कि अंतर समान चल रहा है, 100 100 का अंतर चल रहा है यहाँ पे लगभग। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। 8 में बीच का बचता है क्या? नहीं बचता है। तो गुड्डू एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे कि औसत बराबर लास्ट पद कितना है? 836, इसमें जोड़ देते हैं फर्स्ट पद को 136, ठीक है, और भागा किसका दे देते हैं? 2 का। हो जाएगा काम? बिल्कुल सर। 6 और 6 12 की 2, हासिल कितना हो जाएगा? 1, 3 और 3 6 और 1 हो जाएगा 7, ठीक है, और ये 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, इसमें भाग दे देते हैं 2 का, आंसर आ जाएगा भैया फाइनली। चलिएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 छंग 12, 486 आपका आंसर होगा, 486 ये आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी वाले में, 486, 486 आंसर। बहुत ही शानदार, समझ गए? कोई दिक्कत? सभी टाइप के सवाल ले रहा हूं मैं, ठीक है, तीनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे लगभग, सवाल बहुत सारे हो गए हैं, करते जाइए आप तो धनाधन। चलिए इसको करिए भाई। 36, 43, 51, 68, 70 का औसत बताइए। ठीक है, तो भाई ये जोड़ लेते हैं हम तो। 36 हो गया, 43 हो गया, हमारा 51 यानी 51 हो गया, 68 और बाबू 77 ये हो गया। जोड़ते हैं, क्या आ रहा है इसको देखते हैं। तो भैया हमें दिख रहा है यहाँ पे 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, है ना, 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ ऐसा देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 6 3 9 और 1 10 और 8 18, 18 में हम जोड़ देते हैं, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 की 5 हासिल 2 आ जाएगा, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 275 आएगा टोटल जोड़ने पे। 275 आ रहा है, तो ये हो जाएगा औसत आ जाएगा हमारा 275 यानी 275। और भागा किसका दें फटाफट बताइए, किसका भाग दें? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, ठीक है, 5 का भागा दे देते हैं, ठीक है। चलिएगा 5 से भाग दे तो 5 5 25, 26 27, 2 बचेगा, फिर 5 5 25, 55 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए 5 5 25, 5 5 25, बहुत ही बढ़िया, ऐसा लग रहा कूलर चल रहा था। चलिएगा, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिएगा, देखिएगा 23 223 423 623 823 1023 1223, ये 23 को गोली मारो आप, ये देखो यहाँ पे 200 400 600 800 1000 1200, मतलब 200 200 का अंतर चल रहा है, 200 200 का। 23 में 200 जोड़ा 223, 223 में 200 जोड़ा 423, संख्याएं कितनी है? 7 है। तो हम बता देते हैं कि यहाँ पे अंतर समान है। देखो सवाल को पहचानने का तरीका देखना, यहाँ पे भाई अंतर समान है, अंतर
समान है और अंतर समान है, डिफरेंस इक्वल है, तो बीच वाली संख्या आप आंसर लगा के भग जाइए फटाक से। बीच वाली संख्या लगा देंगे, 1 2 3 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 इधर से छोड़ दीजिए, 623 हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट, कुछ नहीं करना है। समझ गए भाई? चलिएगा अगले सवाल पे चलें, इसको बनाइए, बहुत ही प्यारा सवाल, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभाज्य संख्या को कहते हैं भाई प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के पहाड़े से कटती है, अन्य किसी से नहीं कटती। हम ऐसा बोल सकते हैं जो केवल खुद के पहाड़े से कटे और एक के पहाड़े से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, एक सम संख्या होती है 2, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना, 2 एक अभाज्य संख्या है। कोई बोलेगा सर ये सम है, हाँ जी ये सम भी है, लेकिन ये अभाज्य है। ठीक है। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूं 15, तो 15 बाबू 3 से कटता है, 5 से कटता है, 15 से कटता है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। मैं ले लूं 21 विषम है, पर ये 3 से कटता है, ये 7 से कटता है, ये 21 से कटता है। ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है मेरे भाई? ये भाज्य संख्या है। बट मैं आपके सामने लिख दूं 13, मैं लिख दूं 17, मैं लिख दूं 23, हम लिख दे 29, तो गुड्डू ये जो संख्या है ना, आप देखो 29 को देखो या 17 को देख लो, 17 केवल 17 के पहाड़े से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। आप बोलो सर 1 के पहाड़े से कट जाएगा, हाँ जी 1 से कट जाएगा, लेकिन वो 1 से कटे और खुद के पहाड़े से कटे तो वो अभाज्य संख्या होगी। आई बात समझ में? अभाज्य संख्या होगी। और आपसे बोल रहा है प्रथम 10, मतलब जो शुरू से 10 संख्या आती है अभाज्य, उसका औसत बता दो। तो अभाज्य संख्या हम लिखते हैं 10, पहले सबसे छोटी होगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 मत लिखना, 9 3 से कटता है। ठीक है। चलिएगा 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, फिर हमारा होगा 19, फिर आपका 23 23, और फिर हो जाएगा 29 29। अच्छा ये बताइएगा सभी लोग, कितनी हो गई 10 संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गई है। अब देखना, ध्यान रखना, इसके अंदर ट्रिक व्रिक नहीं लगेगी। कारण क्या है कि अभाज्य संख्याओं में अंतर समान नहीं होता। सम संख्या में अंतर समान होता है, विषम में होता है, अभाज्य में अंतर समान नहीं होता मेरे भाई। ठीक है। तो इस सबको जोड़ना पड़ेगा और पदों की संख्या का भागा देना पड़ेगा। तो देखिए हम जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 और 5 10, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17, 10 और 7 हो जाएगा 17। देखिएगा जो आपको सरल लगे ना पहले उसको जोड़ लो। ठीक है। अपन को कोई ऐसा नहीं कि लाइन से चलना है। ठीक है। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ने की बात करूं तो 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, मतलब इन दोनों का योग 30 हो जाएगा। सही है? बिल्कुल। जैसे मैं इन दोनों को देखूं, देखिएगा तो ये हो जाएगा 10 20 और 9 और 1 10 30, ये भी हो जाएगा 30। क्या बात है, क्या बात है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 20 और 20 40, या फिर मैं लिख ही देता हूं पूरा ही, ये हो जाएगा 23 और वो पीछे कितना है 29। इसको जोड़ के देखते हैं तो 9 3 12, 12 12 और 7 कितना होगा भैया? 12 और 7 कितना होगा? 12 7 होगा हमारा 19, 19 की 9, हासिल हो जाएगा 1, है ना? ओके। 3 3 6, 1 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 2 12, 129। कितना योग हो रहा है? 129 होगा, 129। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने सबको जोड़ लिया, प्रथम 10 अभाज्य संख्या को जोड़ा तो हमें पता चला औसत बराबर सभी का योग 129 और पदों की संख्या का हम भाग देते हैं। तो बताइए टोटल संख्याएं कितनी है? 10 ही तो है, क्योंकि प्रथम 10 संख्याओं का बोला था तो 10 का भागा दे देंगे, बात खत्म। हमारा आंसर आ जाएगा 12.9। पीछे से एक अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे, आंसर आएगा 12.9, 12.9। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। एसएससी जीडी में ऑप्शन आया हुआ भी है, समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ही शानदार, 12.9। चलिएगा भाई ध्यान रखिएगा, है ना? ये वो संख्या है जो खुद के पहाड़े से कटती है, अभाज्य संख्या है ये, अभाज्य संख्या। ठीक है। और नंबर सिस्टम में मैंने इन सबके बारे में बता रखा है। आप चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों की आयु 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु बताइए। क्या क्या है मेरे भाई? 32 है, 36 है और
46 है। ये बताइए क्या इनमें अंतर समान है? अरे कई करना तक समान का करके डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो भैया 6 और 6 12, 12 और 2 18, 12, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल 1, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11। क्या ये 114 बनेगा? बिल्कुल सर 114 बन रहा है। तो औसत बराबर हो जाएगा 114 और भागा किसका दे देंगे? 3 का। अब 3 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 3 आदमी है ना, ए बी सी, 3 लोगों की आयु दे रखी है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बार बार फॉर्मूला लिखने से मतलब तो है नहीं मेरे भाई। अच्छा ये बताओ ऊपर वाली संख्या क्या 3 से कट सकती है? कैसे पता चलता है? 4 5 और 1 6। अगर संख्याओं का योग 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अर्थात एक्यूरेट आंसर आएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 8 24, 38 हमारा आंसर हो जाएगा। ये उन तीनों की औसत आयु आ जाएगी, एवरेज औसत आयु। क्या बात, बहुत बढ़िया, समझ गए भाई। आगे बढ़े, चलिएगा इस सवाल को करिएगा। चलिए 32 50 68 86 104 122। आप ये देखिए सबसे पहले क्या अंतर समान है? क्या अंतर समान है? क्या 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 3 गए तो 1 18। यहाँ देखिए 8 और 18, इसमें 18 जोड़ के देखें, 8 और 8 16 की 6 6 और 18 इसमें देख लेते हैं। 14 12 में से 4 गए तो 8 हमारा, और 11 में से 18। सब में 18 का अंतर है मेरे भाई, सब में 18 का अंतर है। काम खत्म, पैसा हजम। कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 पद है। तो 6 में बीच का नहीं बचता, तो एक काम करते हैं, पदों का योग है ना, बदले पदों की संख्या की जगह हम कर देते हैं लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटे 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि अंतर समान है। 2 और 2 हो जाएगा 4, 3 और 2 हो जाएगा 5, 1 ऐसा के ऐसा, भागा किसका? 2 का। चलिए का काट देते हैं, 2 सती 14, 2 सती 14, 77 आंसर हो जाएगा भाई। 2 सती 14, 77। बहुत ही बढ़िया, समझ गए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। क्या इसमें भी अंतर समान है? देखिए, और है तो इसका आंसर क्या होगा? फटाक से दीजिए, सेकेंडों में आंसर करना है भैया, करिए फटाक से। तो यहाँ दिख रहा है सर अंतर समान है कि नहीं है? तो देखो 5 में से 2 गए तो 3 और यहाँ 1 बचेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे 3 13 का अंतर है, यहाँ 3 13 का अंतर है, यहाँ भी 13 का अंतर है। अंतर समान है भाई, अंतर समान है। 1 2 3 4 5 6 7। लो भैया मजे आ गए। 3 इधर से काट दो, 3 इधर से काट दो, 61 आंसर हो जाएगा, 61 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अंतर समान है, और अगर बीच में संख्या बच रही है तो बीच वाली संख्या आंसर, बीच वाली संख्या आंसर। अन्यथा आप दूसरे तरीके से इसे करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए 100 में अगर मैं 22 जोड़ूं तो 122, और 122 का आधा क्या होगा? 61 ही तो होगा। ठीक है, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है कि इसका सवाल तो आप स्क्रीन टच तरीके से कर दोगे। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिएगा देखो भाई, अगले टाइप पे चलते हैं। एक ये टाइप भी जो आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है, औसत का ही है, वही है। क्वेश्चन बोला है 86 90 है ना, मतलब 86 90 45 69 और x का औसत 73 है, x का मान बताइए। देखो पहले भाई मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने जब ये स्टार्ट किया था तभी यहाँ लिखा था मैंने, देखना सभी लोग कि यहाँ पे कहाँ गया, इधर होगा कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब औसत में संख्या का गुणा करते हैं, औसत में संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आता है? योग। तो इन दोनों के अप्रोच से, इन दोनों के गुणा से हम क्या बनाएंगे? तो योग बनाएंगे, और सवाल योग से होगा। अरे बात समझ में, संख्या और औसत का गुणा करेंगे तो योग निकल के आएगा। तो पहले सवाल का बेसिक देख लीजिए, फिर आप देखो करना क्या हमको। कहाँ गया मेरे भाई? ई रहा। देखिएगा ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इन संख्या का औसत 73 है, मतलब 86 देखना सभी, प्लस 90 प्लस 45
प्लस के 69, देखना मेरे भाई 69 है ना, प्लस एक्स, एक्स भी तो कोई संख्या है, इन सबका औसत 73 है। तो 73 हम बराबर में नहीं रख सकते मेरे भाई। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि सर आप इन सब संख्याओं का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और योग के बराबर रखते हैं। तो आप ही बताइए 73 औसत है, 73 में कर दो पदों की संख्या का गुणा, 1 2 3 4 5, 5 का गुणा कर दीजिए 73 में, तो ये हो जाएगा 365। कितना हो जाएगा? 365, सही है, हाँ 365। ये जिस बंदे ने इसको सोल्व कर लिया वो आंसर। सीधी सी बात बता रहा हूं, सबकी कैलकुलेशन अच्छी है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिएगा, इसको मैं पट्टी में ले लेता हूं, वाइट पट्टी में। ये इतना सा काम करना है मेरे भाई, लेकिन हमको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट जोड़ घटा के आंसर दे देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन सब का योग 365 के बराबर है। औसत से हमने योग बनाया, 5 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 1 2 3 4 5 पद थे, 365 आया, 365 इसके बराबर रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग। कंप्लीटली कोई समस्या इसके अंदर? तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिएगा, अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं। अगर आप जोड़ोगे, उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी जो भी होगी। अब देखिएगा, हमें क्या करना है, एग्जाम में हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, वो सबको जोड़ सही आना चाहिए। हम देखें, इन सभी का योग करके देखें तो 86 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इनका योग करें हम लोग तो हमें दिख रहा है 6 और 4 10, 10 और ये 10 हो जाएगा 20, 20 की 0 हासिल हो जाएगा 2, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 यहाँ से हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29 290, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया औसत क्या था, तो औसत था 73 और इसमें अगर हम 5 का गुणा करें तो 5 दिया 15 की 5 हासिल 1, 7 5 35 और कितना हो जाएगा? 36, यानी 365 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब करना क्या है भाई, हमें पता है कि 290 है, इसमें एक संख्या कौन सी है? x है, ठीक है, x है। इन सबको मिला के कितना आएगा? 365। तो हमें कुछ नहीं करना है, x बराबर मान निकालना है। तो 365 में से हम 290 माइनस कर देते हैं, कितना घटा देते हैं? 290। आ रही बात समझ में? चलिएगा, तो यहां हम देखें, सभी लोग अच्छे से समझिएगा, 5 ऐसा कैसा रहने वाला है, समझ गए बात को। 29 से देख लीजिए, 29 से 30 6 हो जाएगा, 6 यहाँ बच रहा है, एक यहाँ 7 आ जाएगा, 75 आपका आंसर हो जाएगा, 75 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 75 ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े, चलिएगा और अच्छे सवाल से देख लीजिए। देखो मेरे भाई, 8 4 15 x 11 बराबर समांतर माध्य 10 है। देखो, समांतर माध्य भी बोल सकता है, आपको माध्य भी बोल सकता है, मैंने शुरू में बताया था, और औसत भी बोल सकता है, समझ जाना। तो 8 4 देखिएगा, इस प्रकार से जमाएंगे, पहली संख्या, दूसरी, फिर 15, फिर x, और क्या है भाई 11, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका माध्य कितना है? 10। तो देखो हम कैसे जमाएंगे, हमको पता है माध्य 10 है, तो संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 संख्या हो गई है। 5 का गुणा करेंगे तो भैया ये योग आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा? योग 50। मैंने शुरू में बताया था कि योग में कैसे कन्वर्ट होता है, ये 50 हो जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं व्यवस्थित रूप से। आप देखिएगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, है ना। देखिए 8 4 हो जाएगा 12, ये हो गया 15 11, 15 और 11, ये सबका टोटल कितना हो रहा है? इन सबका टोटल होगा 38। सही जा रहे हैं? बिल्कुल सर, 38। तो ये हो जाएगा 38 प्लस के x बराबर 50, और 50 में से हम 38 घटा दें, 38 घटा दें तो कितना आ जाएगा भैया x का मान, ये बताइए। तो भैया 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा। 12 आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 12 आंसर कंप्लीट। 12। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको बनाइएगा, 5 9 3 6 x और 4 का माध्य 5 हो तो x का मान बताइए। हो जाएगा सवाल आपसे? चलो अपन ही कर देते हैं।
देखिएगा यहाँ पे सीधी सी बात है, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। ये माध्य कितना है 5 है, संख्या का गुणा करते हैं फटक से। 1 2 3 4 5 6, 6 का गुणा कर दीजिए, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 6 पंजे हो जाएगा 30। अब देखना मेरे भाई, है ना, यहाँ पे देखें तो 9 3 12, 12 6 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 18 4 22, 22 और 5 कितना होगा 27, और लो जी 27 प्लस कितना x बराबर क्या हो जाएगा भाई 30। ठीक है, तो x बराबर 30 में से हम 27 घटा दें तो सामने दिख रहा होगा x का मान कितना आ जाएगा 3, जो कि हमारा आंसर होगा। किसी ऑप्शन में है कि नहीं कचू, ये बताइए, ई रहा आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये टाइप भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग अदर। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ समझना ये वैसा ही सवाल है जो अपन आगे किए हैं, थोड़ा सा सावधानी से। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये कोमा में चौथी हो गई। इनका मान भी आपको दे रखा है 30 के का मान निकालना है। मैं सीधी सी बात कहूँ तो इन सबका योग आप लग दीजिए योग के बराबर, है ना, औसत के बराबर नहीं। जैसे मैं बोलूँ पहली संख्या क्या है मेरे भाई, तो के हो गई, प्लस दूसरी संख्या क्या हो गई 2k प्लस 1, देखना 2k प्लस 1, प्लस तीसरी संख्या 2k प्लस 5, 2k प्लस 5, और अगली संख्या 2k प्लस 9, 2k प्लस 9 इक्वल टू 30 रखेंगे क्या, नहीं, इन सबका योग योग के बराबर आएगा तो 30 में गुणा करते हैं संख्या का। तो देखना मेरे भाई संख्या देखो क्या क्या हो रही है। एक तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, 4 ही संख्या पक्का, 1 2 3 4। ठीक है, तो भैया 30 में किसका गुणा होगा, समझ रहे हैं आप, 30 में किसका गुणा होगा 4 का, 4 पे 12 यानी 120 जो होगा ना, ये पदों का योग आ जाएगा। इन सब का योग कितना आ जाएगा 120 यानी 120, 120। बस अब कुछ नहीं है, जो भी है कैलकुलेशन है। ये सवाल पिछली बार की तरह हो गया है। तो पहले से क्या करें, आप के को जोड़ लो, या x दिया जाए तो x को जोड़ लो, फिर संख्या जोड़ लो। तो देखो भाई 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 हो रहा है, 7 के हो जाएगा, सही है। अब संख्या जोड़ लो फटाफट। तो भाई हमें दिख रहा है 9 और 5 10 14, 14 और 1 15, सही है क्या 15। ठीक है, देख लो संख्या ही जोड़ना, के वाले को मत जोड़ना। 9 और 1 10 और 5 15, 15 बराबर कितना हो जाएगा 120, 120। तो देखना यहाँ पे 7 कैसा कैसा, 15 उधर घटा जाएगा, 15 घट जाएगा, डायरेक्ट घटाते ही चलेगा। ठीक है, 15 उधर जाके काई का हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, और 11 में से 1 गए तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन कर दूं तो 7 से एक बार, 7 एकम 7, 7 बन 35 यानी 15 मेरा आंसर हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगी के की 15, ऑप्शन नंबर ए। के का मान पूछा है ना, तो 15 आंसर होगा, कंप्लीट 15। बहुत बढ़िया, चलिएगा। के का मान 15। कब से, कल के दिन आपसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी बताइए। जैसे हमसे पूछे सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 15 रखेंगे, 15 दूना 30, 30 और 9 हो जाएगा 39। सबसे छोटी संख्या बताइए, तो के का मान 15। ऐसे कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जवाब दीजिएगा मेरे भाई। 5 प्रेक्षण है, x, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 7। इनका माध्य भी आपको 11 दे रखा है। क्या दे रखा है 11। अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य बताइए, अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य बताइए। भाई साहब सुनना, अंतर समान है क्या, 3 से 4 हुआ, 4 से 6 हो गया, 4 से 5 नहीं हुआ, तो भाई अंतर समान नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो कितने x से डायरेक्ट करेंगे हम लोग, देखो माध्य 11 है, देखना मेरे भाई माध्य 11 है। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो ये बताइए 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, है ना। 1 2 3 4 5 कितना x हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x प्लस के 5x हो जाएगा प्लस। अब देखना संख्या जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 और 3 13 और 7 20, 20 हो जाएगा। बराबर किसके चल रहा है दोस्त, ये 55 के चल रहा है, 55 के चल रहा है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, हमें यहाँ देखिएगा मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 55 माइनस 20, तो हमें यहाँ नजर आएगा 35। कितना हो जाएगा भाई 35। और आप भी जानते हैं यहाँ से x का मान निकाले तो 5 और 7 35, x का मान आ जाएगा 7। क्या x का मान ही पूछा था क्या,
क्या पूछा था उसने? उसने पूछा था अंतिम 3 प्रेक्षण का पूछा था हमसे। अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य बताइए। इधर कर देंगे, ठीक है। अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य बताइए। तो अंतिम 3 प्रेक्षण यानी अंतिम 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए आप लोग, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि एक तो हो गई x+4, है ना। एक तो ये हो गया, एक हो गया x+6 और एक हो जाएगा x+7। इनका हमसे क्या पूछ रहा है कि इनका माध्य बताइए। तो यहाँ संख्या तो पता चले फिर माध्य बताइए। तो 7 यहाँ है, 7 4 11 हो जाएगा, और 7 यहाँ है, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, और 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। चलिए क्या 13 आंसर होगा क्या यहाँ पे? क्यों? क्योंकि अंतर समान है क्या? यहाँ 1 का अंतर है, पर यहाँ तो 2 का अंतर है। तो भैया अंतर समान नहीं है तो आप 13 आंसर नहीं बोल सकते, अन्यथा हम अंतर समान होता तो 13 दे देते, क्योंकि 3 संख्याओं का माध्य निकालना बोलने का बोल रहा है ना, अंतिम 3 का। तो बीच वाली संख्या में आंसर लगा सकते थे, पर यहाँ पे अंतर समान नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा। 4 और 3 7 और 1 8, 1 2 3 38। 38 में भाग किसका देंगे? 2 का कि 3 का? 3 का देना है। चलिएगा, क्या ऊपर वाली संख्या 3 से एक्यूरेट कटती है क्या? देखते हैं। 3 और 8 3 11, तो भैया 12 19 तो होने से रहा नहीं, एक्यूरेट नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, है ना। 3 एकम 3, 3 दूना 6, पॉइंट लगा के 6 12.6 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। यानी हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? बी ऑप्शन, सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं इसमें का, बेहतरीन। चलिएगा, उसने बोला है कि 5 x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य 11 है। अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य बताइए। अंतिम 3 संख्या का माध्य बताइए। देखो एक बात सुनना यहाँ पे अच्छे से, आप देख रहे हो ये क्या लिखा है? x, फिर x+2, फिर क्या लिखा है? x+4। समझना भाई, ये लिखा है x+6 और फिर लिखा है x+8। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है सर। तो आप देखना यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5, ये हमें 5 संख्याएं दे रखी, बस इनका अंतर समान है। ये भी देख लो बॉस, कैसे? x में 2 जोड़ा x+2, फिर इसमें 2 जोड़ा x+4, फिर इसमें 2 जोड़ा x+6, फिर 6 में 2 जोड़ा x+8। अगर मैं आगे लिखूं तो x+10। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमें बताइए माध्य दे रखा है, तो अगर मैं ऐसा करूं, मैं बोलूं आपसे कि ये संख्या माध्य है, तो क्या गलत है? मैं आपसे बोलूं बीच वाली संख्या माध्य है, तो गलत है क्या? नहीं सर, सही है। क्यों? क्योंकि अंतर समान है तो बीच वाली संख्या ही तो माध्य होती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x+4 बराबर 11। तो ये बताइए x का मान कितना आएगा? 11 - 4 यानी कि 7। 11 - 4 यानी कि हो जाएगा 7। अब आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझना, ठीक है। 7 आ गया। हमसे अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य पूछ रहा है, तो अगर यहाँ 7 में ही रख दो तो 7 और 4 ये हो जाएगा 11। 7 यहाँ रख दो तो 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ 7 रख दूं तो 7 और 7 14 और 1 15 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का हमें माध्य देखना है, किस चीज का? 11 का, 13 का और 15 का। समझना, इनका माध्य देखना है हमें। तो आप ही देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का। तो हमारा डायरेक्ट तरीका लग जाएगा, अंतर समान है। अंतर समान है तो बीच वाली संख्या हम आंसर दे सकते हैं। तो क्या आंसर लगा देंगे हम? 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आसानी से कर देंगे। 13 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे बात को? बेहतरीन। और एक और चीज, थोड़ा सा देर होल्ड करिएगा, यहाँ पे देखिएगा। इसको तो मैंने बता ही दिया आपको, हाथों हाथ नगद। एक और चीज देख लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे ना करें औसत देखते हुए, तो भी सबको जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, कितना x है? 5x। संख्या जोड़ते हैं तो 8 6 14, 4 18, 2 20, 20 हो जाएगा। और 20 किसके बराबर रखना है? 11 के बराबर नहीं। अब योग कर रहे हैं तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 बराबर 11 पंजे हो जाएगा 55। मतलब इनका जो योग है भाई वो 55 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 35। कैसे हुआ? 20 उधर जाके काई का हो गया? माइनस का। तो ये बताइए 5 से कितनी बार? 7 बार। तो x का मान आया मेरे भाई 7, ठीक है। x का मान 7 आया। तो यहाँ पे हमसे अंतिम 3 का माध्य पूछा है, तो वही बात, 7 और 4 11, हाँ 7 और 6 हो जाएगा 13, और 7 और 8 हो जाएगा कितना? 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा। तो हमें वही संख्या मिल गई जो हमें डायरेक्ट मिली थी। क्या क्या थी?
11, 13 और 15। अब कुछ ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सामने पता चल रहा है अंतर समान है, तो बीच वाली संख्या ही औसत होगी आंसर। भैया जो 11 है ना, 11 ये 5 संख्याओं का औसत है, और जो ये 13 नजर आ रहा है ये अंतिम 3 संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो आपका अभी क्या आंसर हो जाएगा 13 कंप्लीट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। औसत के हमने बहुत सारे सवाल करे, औसत कैसे निकालते हैं, अंतर समान हो तो कैसे निकालते हैं, नहीं समान हो तो कैसे निकालते हैं, ऐसे भी सवाल हमने बहुत सारे किए हैं। ये एक बेसिकली वीडियो थी, आगे से और हम बड़े बड़े सवाल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।